अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है सबकी? उम्मीद है कि आप सब ठीक-ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और काफ़ी टाइम बाद आप लोगों से मेरी मुलाकात हो रही है। काफ़ी साल हो चुका है मुझे तकरीबन आपसे मेरी मुलाकात नहीं हुई, तो मैंने सोचा चलें क्यों ना अपनी सिस्टर से जो है वो मुलाकात की जाए और सुनाएं आप सब आपका क्या हाल है। तो जनाब यहाँ पर जो है वो सुबह-सुबह नाश्ते का टाइम है और मैं नाश्ता कर रही हूँ। नाश्ता जो है वो मैं बहुत लेट करती हूँ और अव्वल तो करती ही नहीं हूँ, लेकिन ये कि मेरे नाश्ते में जो है ना वो काफ़ी वैराइटीज़ होती हैं और डिफरेंट चीज़ों का जो है वो मैं नाश्ता करती हूँ। मैंने काफ़ी टाइम पहले व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, लेकिन फिर कुछ मुझे हेल्थ इश्यूज़ थे और कोई फैमिली प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से जो है वो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो अब मैंने काफ़ी टाइम बाद सोचा कि क्यों ना यार चलो इसको भी कंटिन्यू किया जाए, अपनी फैमिली से जो है वो दोबारा से मुलाकात की जाए और कुछ बातें कर ली जाएँ। आप सब सुनाएँ, आप सब क्या खाते हैं नाश्ते में और आप सबकी रूटीन कैसी जा रही है? तो जनाब नाश्ता करने के बाद आपको पता है एज़ यूजुअल जो हमारा काम होता है दिन का खाना-शाना बनाना, और खाने में आज हमारा बन रहा था मैंने बच्चों के लिए यखनी बनाई थी क्योंकि बच्चों का जो है वो गला ख़राब था काफ़ी, तो फिर मैंने उनके लिए यखनी वगैरह बनाई और उसके बाद जो है वो यखनी वगैरह जब बच्चों ने पी ली तो फिर उसी के अंदर मैंने जो है ना वो थोड़े से मसाले ऐड कर लिए कि मैंने सोचा कि अब हमने यखनी तो पी लिया तो अब बच्चों ने रोटी भी खानी होगी, तो चलो इसी के जो है ना वो थोड़ा-सा ऐड कर लेते हैं इसके अंदर चीज़ें, ताकि बच्चे जो हैं और मेरे हस्बैंड भी जो हैं वो इसी के साथ खाना खा लें। तो यहाँ पे जो है वो हमारा खाना रेडी हो चुका था और जनाब रोटियाँ भी जो है वो मैंने साथ में बना ली थी और यहाँ पर जो है वो मैं रोटियाँ बना रही थी गरम-गरम। तो आप सब बताइए आप सब ने क्या खाया, खाने में क्या बनाया? आजकल तो जनाब बड़ी ईद है, बड़ी ईद के जो है वो सबके शशके चल रहे होते हैं, हलीम, निहारियाँ, कोफ्ते, कबाब और ये सब यम्मी यम्मी चीज़ें चल रही होती हैं क्योंकि हमारे फ्रीज़र्स जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि गोश्त से जो होता है ना फुल होते हैं। और आप सब बताइए कि आप सबकी बड़ी ईद कैसी गुजरी? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ईद तो अच्छी गुजरी। ईद अच्छी क्या गुजरी, अच्छी ईद जो होती है ना वो बस बचपन में ही होती है। जब आप बड़े हो जाते हो, पेरेंट्स बन जाते हो, फिर कोई ईद अच्छी नहीं होती। फिर तो बस यही होता है कि बच्चों की ईद अच्छी हो जाए, उनकी जो है वो खुशियाँ पूरी हो जाएँ, उनकी जो है वो सारी जो है ना हम अरमान पूरे कर दें। अपने तो अरमान जो हैं वो बीच में ही रह जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ-साथ अपने भी अरमान हमें रखने चाहिए क्योंकि हमारी भी कोई लाइफ़ है जनाब, खाली बच्चों की तो नहीं है। बच्चों की तो लाइफ़ बाद में स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन हमें किसी ने नहीं पूछना, इसलिए हमें साथ-साथ जो है ना वो अपने आप को भी देखना चाहिए, अपने आप को भी मेंटेन करना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान अगर दिल से खुश हो ना तो इन सब चीज़ों का मज़ा भी आता है, लेकिन अगर आपके दिल में सुकून नहीं, आप दिल से खुश नहीं हो ना तो फिर आपको ये चीज़ें मैटर नहीं करती। अगर अंदर का माहौल खुशगवार नहीं है ना तो फिर बाहर का माहौल जितना मर्ज़ी खुशगवार हो ना, आपके मूड को चेंज नहीं कर सकता। तो मेरी प्यारी बहनों, इसलिए अपना जो है ना वो अंदर का मूड भी हमें कोशिश करनी चाहिए। आई नो कि ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन क्या करें यार, अगर ये नहीं करेंगे तो फिर तो हम बर्बाद हो जाएँगे। हम तो अपना आप जो है ना वो हमारा बिल्कुल ही जो है ना वो हम खो देंगे, ख़त्म हो जाएगा। जैसे हम शादी से पहले थे हम तो बिल्कुल वैसे नहीं रहेंगे। बट ये है कि हम ट्राई कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि हमें अपने लिए भी जो है वो स्टैंड लेना है, अपने लिए भी, अपनी सेहत के लिए, अपनी खुशियों के लिए भी जो है वो हमें कुछ करना है। कुछ बातें इग्नोर करनी पड़ती हैं, दिल से निकालनी पड़ती हैं, तभी जाके जो है वो हम अपने दिल का सुकून और चैन जो है वो पा सकते हैं। वो आपने सुना नहीं है गाना, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। बस सब एक दूसरे के लिए इसी तरह मिलके दुआ करते रहा करें ताकि अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगियों में सुकून और जो है वो खुशी कायम रखे। और हम एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे क्योंकि एक दूसरे से जो है ना वो जब हम एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं ना तो अल्लाह ताला हमारी दुआ जो है ना वो जल्दी सुन लेते हैं। इसलिए एक दूसरे के लिए दुआ करनी चाहिए ताकि अल्लाह ताला सबको, मेरी प्यारी प्यारी बहनों को अपने घरों में खुश और आबाद रखे। और यहाँ पे गरम गरम रोटियाँ रेडी हो रही थी और मैं अपने हस्बैंड को कॉल करके पूछ रही थी कि आपने खाना खाना या नहीं खाना, क्योंकि एक्चुअली आपको पता है हमारे पाकिस्तान में क्या हालात हैं, गैस जो है वो हमारी चली जाती है, तो फिर इसलिए मैं ना पहले ही उनके लिए भी खाना वगैरह बना के रख लेती हूँ क्योंकि फिर रात को वो लेट आते हैं और उस टाइम आपको यकीन करो यार इतनी नींद आ रही होती है और उस टाइम दिल भी नहीं कर रहा होता बिल्कुल उठ के कुछ बनाने का। तो ये है कि रोटी वगैरह बनी होती है तो फिर खाना मंदा आराम से डाल देता है और फिर थोड़ी बहुत गपशप होती है और उसके बाद जनाब सोने का टाइम हो जाता है क्योंकि सुबह बच्चों ने जाना होता है स्कूल। तो फिर बच्चों के लिए उठो, उनको रेडी करो, तो इसके लिए मस्ट है कि आप लोग टाइम से सोएं। अगर आप लोग टाइम से सोओगे तो ही हम सुबह टाइम से उठ सकेंगे। और अगर मेरी तो नींद इस तरह की है ना कि अगर मैं ना सोना टाइम से तो फिर तो मैं बिल्कुल भी नहीं उठ पाती, फिर तो मेरा उठना जो है ना वो बहुत ही मतलब मुश्किल हो जाता है। बट अल्लाह का शुक्र है कि मेरे बच्चे बहुत समझदार हैं, थोड़े से बड़े हो गए हैं, तो वो ये है कि मेंटेन कर लेते हैं। अगर मैं ना भी उठूँ, मेरा बेटा माशाल्लाह से जो है वो 12 साल का है और वो जो है ना कभी इस तरह हो कि मेरी तबीयत ख़राब हो या मैं ना उठ सकूँ तो फिर अल्लाह ताला जो है ना उसको सेहत तंदरुस्ती दे, वो मैनेज कर लेता है। छोटी बहन है उसको भी। तो यहाँ पे रात का टाइम था, खाना शाना खा के हम फारिग हो चुके थे और मेरे हस्बैंड जो है ना वो आगे थे, बच्चों के लिए फ्रूट्स वगैरह लाए थे, तो बच्चे यहाँ पे फ्रूट्स एंजॉय कर रहे थे। आपको पता है आजकल
जो है वो डिफरेंट किस्म के मार्केट में फल आए हुए हैं, तो बच्चों का बड़ा दिल करता है। तो यहाँ पे ये लीची लेके आए थे, चेरी लेके आए थे। बच्चे कब से कह रहे थे कि पापा हमने ये खानी है, तो फिर वो लेकर आए थे। और यहाँ पे बच्चे एक्साइटेड हो रहे थे कि मामा ये क्या है, ये क्या है। हम की एक्साइटमेंट चेक करें यार, हम भी बड़ा खुश हो रहा था। और लीची तो ज़ाहिर बात है यार, सबकी फ़ेवरेट है। मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा कि जिसकी लीची फ़ेवरेट ना हो। बट ये है कि फ़ेवरेट हो ना हो, जो सीज़न का फल है ना, वो लाजमी ट्राई करना चाहिए। जब अल्लाह ताला ने हमारे लिए इतनी अच्छी चीज़ें बनाई हैं, तो फिर हम अल्लाह ताला की जो है वो नेमतें, बरकतें, रहमतें क्यों ना लें। जब उसने हम पे अता किया है सब कुछ, तो उसका लाख लाख शुक्र है। अब मेरे हस्बैंड जो है ना, वो जा रहे हैं बाहर दोस्तों के पास, क्योंकि हस्बैंड्स का यही होता है यार कि अगर वो जल्दी आ जाए ना, तो फिर उन्होंने दोस्तों को टाइम देना होता है। चलें छोड़ें, उनकी लाइफ है, जो मर्ज़ी करें। अच्छा जनाब, यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्यारे प्यारे से कपड़े, प्यारे से जो है वो ड्रेस लेकर आई हूँ। ये मेरी सिस्टर का ड्रेस है, जो कि मैंने स्टिच किया था, और आप लोगों को बहुत पसंद आएगा क्योंकि इसका कलर बड़ा ही कोई मज़े का कलर है। अच्छा, और इसमें से जो कपड़े वगैरह बचा था ना, वो मैंने अपनी ना बेटी का सिलाई किया था। करना तो मैंने अपनी सिस्टर की बेटी का था, लेकिन ये है कि वो कपड़ा इतना कम था ना कि अगर मैं उसकी शर्ट बना रही थी तो ट्राउज़र नहीं बन रहा था, और ट्राउज़र बनता था तो शर्ट नहीं बन रही थी। तो फिर मैंने कहा चलो ऐसा करते हैं, मिंसा का टॉप बना देते हैं। और ये जो है ना ड्रेस की आप देख लें, और लोग सच है जिसमें कोई इतनी ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं है, सिंपल सा ड्रेस है। क्योंकि आपको पता है इतनी गर्मी पड़ रही है, गर्मी में जितने सिंपल ड्रेसेस हो ना, उतने ही आप कंफर्टेबल फील करते हो। तो मैंने शटल लेस लेके वो जस्ट जो है ना इसके दामन पे और बाजुओं पर अटैच की थी। और कलर कम्बिनेशन इतना कोई फ्रेश लग रहा था ना कि मतलब आप पहनोगे ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा। मतलब देख के ये कलर यार आंखों को इतना क्यूट और इतना अच्छा लग रहा है, तो पहन के तो जो है ना फिर तो और ही आपको मज़ा आ जाएगा। और दुपट्टे पे भी जो है इसके मैंने सिंपल सी शटल लेस चारों तरफ लगा दी थी, क्योंकि यार आपको पता है थोड़े से तो शशके हमने करने होते हैं ना। अब बिल्कुल भी सिंपल तो हम नहीं रह सकते ना, थोड़ा सा भी तो बंदे को रेडी शेडी, थोड़ा सा फ्रेश फ्रेश होना चाहिए, ताकि हम देखने में दूसरों को भी तो अच्छे अच्छे लगें, अपने हस्बैंड्स को अच्छे लगें, प्यारे लगें, क्यूट क्यूट लगे, अपने बच्चों को अच्छे लगे। तो बस अपने मियाँ के लिए, अपने बच्चों के लिए हमें जो है वो अच्छा अच्छा लगना, और हमें खुद के लिए भी अच्छा लगना जनाब। जब हम खुद को अच्छे नहीं लगेंगे तो फिर हम दूसरों को कैसे अच्छे लगेंगे। जब हम अपने आप को अच्छा फ़ील करेंगे तभी तो हम दूसरों को भी अच्छे लगेंगे। और जनाब ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, और ये मैंने जो है वो मिंसा का टॉप बनाया था। मैंने कहा चले मिंसा जो है ना वो जीन्स के साथ पहन लेगी। आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय, टाटा, खुदा हाफिज़।